हेलो एवरीवन। आज करने वाले हम लोग थ्योरम 10.3 एक्सरसाइज 10.3 सॉल्व करने से पहले अपने को थ्योरम 10.3 और 10.4 को समझना इम्पॉर्टेंट है बिकॉज दैट 10.3 एक्सरसाइज टोटली बेस्ड ऑन थ्योरम 10.3 एंड 10.4। लेट्स नाउ स्टार्ट थ्योरम 10.3। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। यहाँ क्या बोल रहे हैं, एक सर्कल है, ठीक है, सेंटर से ये कॉर्ड हो गया आपका, ठीक है जी। यहाँ पास है आपके पास कॉर्ड है ए बी, ठीक है, कॉर्ड क्या है ए बी, और ये सेंटर पॉइंट है ओ। यहाँ से कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें। परपेंडिकुलर का मतलब हो रहा है यहाँ पास 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ पास क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो आपको बताना है कि ये जो कॉर्ड है ना, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग ओ एम। तो ये कॉर्ड ए बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मतलब आपको क्या प्रूव करना होगा, ए एम इक्वल टू बी एम, ठीक है, क्या प्रूव करना होगा आपको, ए एम इक्वल टू बी एम, ये आपको प्रूफ करना होगा, ठीक है जी। तो इसके लिए पहला हम काम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और हमारा कंस्ट्रक्शन क्या रहेगा, ज्वाइन ओ टू ए एंड ज्वाइन ओ टू बी, ठीक है। यहाँ पर पहला कंस्ट्रक्शन क्या रहेगा हमारा, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। अभी आपका दो बन गया ट्राइंगल, ठीक है जी, क्या बन गया, दो ट्राइंगल बन गया। दिस इज अ फर्स्ट ट्राइंगल एंड दैट इज अ सेकेंड ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल मिलेंगे हम, ओ एम ए, एक ट्राइंगल हो गया ओ एम ए, एक ट्राइंगल हो गया, और दूसरा ट्राइंगल है हमारा ओ एम बी, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, ओ एम बी। इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज दैट हमको क्या शो करना है, अपने को शो करना है कि ए एम इक्वल टू बी एम शो करना है, ठीक है जी। नाउ अब देखिए पहला ही काम क्या, हमारे पास एंगल गिवन है, एंगल एम इक्वल टू एंगल एम क्या बोला गया है, परपेंडिकुलर, दैट मीन्स कि 90 डिग्री। तो यहाँ आप राइट डाउन कर दोगे, क्या लिखोगे, ईच 90 डिग्री, ठीक है, क्या लिखोगे, ईच 90 डिग्री। उसके बाद देखिए ओ से लेके एक ए जो है एक रेडियस है, ओ से लेके बी भी रेडियस है। नाउ यू कैन राइट दैट ओ ए इक्वल टू ओ बी, है ना, दैट इज अ रेडियस। ये क्या है आपके पास, रेडियस, क्योंकि रेडियस तो इक्वल होता है ना, आपको पता है, सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट को रेडियस बोलते हैं। उसके बाद ओ से लेके एम जो है फर्स्ट ट्रायंगल के लिए, आप देखिए ओ से लेके एम जो है इस ट्रायंगल के लिए भी एक दीवार का काम कर रहा है, एक साइड का काम कर रहा है, और ओ से लेके एम जो है इस ट्रायंगल के लिए भी एक साइड का काम कर रहा है। तो आप यहाँ पास क्या रिटर्न करोगे, ओ एम इक्वल टू ओ एम, ये हो जाएगा आपका क्या, कॉमन साइड, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके पास, कॉमन साइड, ये रिटर्न कर देना है। तो देयर फोर अब देखिए आपके पास टू साइड एंड वन एंगल, टू साइड एंड वन एंगल, तो आपका क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ओ एम ए जो है ना, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसका, ट्रायंगल ओ एम बी का, ठीक है। और कौन सा रूल आ जाएगा, बाय साइड एंगल, साइड रूल से ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देन इसके बाद आपने स्टडी किया हुआ है चैप्टर नंबर 7 में, क्लियरली इनके बारे में बताया गया है, जो इनकी प्रॉपर्टीज है कि अगर दो ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके बाद जो बचे हुए एंगल साइड्स वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास क्या बच गया, ये साइड तो इसके इक्वल में हो गया और ये वाला साइड तो कॉमन हो गया, क्या बच गया आपके पास, ए एम एक साइड बच गया, और क्या बच गया आपके पास, बी एम। तो ये भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा बाय सी पी सी टी, ठीक है, क्या हो जाएगा, बाय सी पी सी टी से। तो आपको यही प्रूव करना था, यहाँ पास लिख सकते हो कि ओ एम बाइसेक्ट ए बी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ये इक्वल है मतलब बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट का मतलब ही क्या होता है, टू इक्वल्स पार्ट, ठीक है। आई होप आपको ये प्रूफ आपको समझ में आया होगा। आपके बुक में तो प्रूफ है नहीं, सिर्फ थ्योरम्स वहाँ पास गिवन है, ठीक है, 10.3 का। अब 10.4 जो थ्योरम्स है, जस्ट इसका अपोजिट, अपोजिट का मतलब वहाँ बोल दिया गया है कि जो ओ से लेके हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ए बी पे, वो जो है ना कॉर्ड को, जो कॉर्ड है उसको दो पार्ट में डिवाइड करता है। तो आपको ये बताना है कि ओ एम क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब आपको 90 डिग्री शो करना है, ठीक है, क्या करना है आपको, 90 डिग्री शो करना है। यहाँ पर देखिए पहले बोला है कि एक आपके पास सर्कल है, ठीक है, क्या बोला है, एक सर्कल है, सर्कल है ना, तो उस पर क्या है बोला है, कॉर्ड है, ये कॉर्ड हो गया। कॉर्ड के बाद सेंटर से, ठीक है, सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ये आपका सेंटर पॉइंट हो गया, ये ए बी एक कॉर्ड हो गया, ओ से लेके एम एक लाइन ड्रॉ किए जो ए बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो क्या गिवन है आपके पास कि ए एम और बी एम इक्वल है, ये आपके पास गिवन है। आपको क्या प्रूफ करना है यहाँ पास, टू प्रूव कि एंगल एम इक्वल टू 90 डिग्री, आपको क्या प्रूफ करना है, एंगल एम इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर बोला गया। देखिए द लाइन ड्रॉ थ्रू द सेंटर, सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड, तो कॉर्ड को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है।
परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, बाइसेक्ट कर रहा है और वो परपेंडिकुलर होता है किस पे, कॉर्ड पे, ये आपको शो करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे अपन, ओ से लेके ए को ज्वाइन करेंगे और ओ से लेके बी को ज्वाइन करेंगे बच्चा, ठीक है। इसको ज्वाइन कर देना है, तो यहाँ आप रिटर्न कर दोगे ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, ठीक है, ज्वाइन कर देना है ओ ए और ओ बी को। अब देखो आपके पास ये गिवन है, ठीक है, तो आप पहले ही लिख दो उसी को। अब लेके आओ, दो ट्रायंगल लेना अपने को, कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे, हम ट्रायंगल लेंगे ओ ए एम और ट्रायंगल लेंगे अपन किसमें, ओ बी एम, ठीक है जी। इन दोनों ट्रायंगल्स पे देखिए आपके पास क्या गिवन है, ए एम इक्वल टू बी एम। क्या बोला गया है क्वेश्चंस पे कि जो कोड है ना, ठीक है, बाइसेक्ट कोड, कोड को बाइसेक्ट करता है मतलब इक्वल है। तो यहाँ पास आप क्या रिटर्न कर दोगे, गिवन, ठीक है, क्या रिटर्न कर दोगे, गिवन। उसके बाद देखिए ओ ए और ओ बी क्या है आपके पास, रेडियस, तो यहाँ लिखोगे आप ओ ए इक्वल टू ओ बी, ठीक है, ओ ए इक्वल टू ओ बी, ये हो जाएगा आपके पास क्या, रेडियस, ठीक है, क्या हो जाएगा, रेडियस। फिर देखिए ओ से लेके एम दोनों के लिए कॉमन साइड का काम कर रहा है, सेम एज रिटर्न कर दो, ओ एम इक्वल टू ओ एम, ये हो जाएगा आपके पास क्या, कॉमन साइड, ठीक है, क्या हो जाएगा ये आपका कॉमन साइड। अब इसके बाद आप बोल सकते हो कि देयरफॉर जो आपके ट्रायंगल है ओ ए एम वो हो जाएगा क्या, कॉन्ग्रेंट किसका, ट्रायंगल ओ बी एम का। कैसे होगा, 1 2 3, हाउ मेनी साइड, 3 साइड, तो यह हो जाएगा साइड 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 रूल से हो जाएगा। देन यू नो दैट कि आपको ये तो इन्फॉर्मेशन है ही, जानकारी है, ये आपने स्टडी किया हुआ है कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो रिमेनिंग एंगल ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। तो आप लिख सकते हो कि एंगल ओ एम ए, ये वाले एंगल की बात कर रहा हूं, देन इक्वल टू एंगल ओ एम बी, ठीक है, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं, ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा बाय सी पी सी टी से। तो ये क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, दोनों जो है ना ये दोनों इक्वल हो गया है ना। इक्वल होने के बाद आप यहाँ से इसको लिख सकते हो क्या, 90 डिग्री, क्या लिख सकते हो इसको, 90 डिग्री लिख सकते हो, ठीक है। वाई, बिकॉज दैट कि 180 होता है, ये दोनों इक्वल है। अब लिखो आप क्या लिखोगे, बाय लीनियर पेयर, बाय लीनियर पेयर, थोड़ा सा आगे इसमें काम करना पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड करो, एंगल ओ एम ए, एंगल एम, ये वाला एम को ऐड कर दिए, प्लस एंगल ओ एम बी, ये वाला एंगल को ऐड कर दिए, इक्वल टू कितना आया यहाँ पास, 90 डिग्री, कितना आ गया, 90 डिग्री। अब देखिए हमने ओ एम ए की इक्वल में क्या लिखा है, ओ एम बी लिखा है, तो इसको पुट कर देंगे ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम ए, क्योंकि दोनों इक्वल है, ठीक है जी। ये वाले जो है ना, ये दोनों जो है ना इक्वल है, ये इसके इक्वल में रख सकते हैं इसको, तो पुट कर दिए यहाँ पर, तो क्या आ गया आपके पास 180, ठीक है, क्या आ जाएगा ये 180 है, ये है ना, ये भी क्या है 180। तो ये दोनों को ऐड कर दिया अपन लोग, तो क्या हो जाएगा 2 एंगल ओ एम ए इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 180, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 180। अब उस 2 को ट्रांसफर कर देंगे अपन लोग, ठीक है, क्या कर देंगे 2 को ट्रांसफर करेंगे, तो 2 को ट्रांसफर करने के बाद क्या हो जाएगा, ये एंगल ओ एम ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 180/2, दैट मीन्स कितना आएगा 90 डिग्री आएगा। तो हैंस यहाँ लिख देंगे कि ओ एम इज परपेंडिकुलर ए बी, ठीक है, यही प्रूव करना था, क्या होता है वो परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री आ गया, दैट मीन्स कि क्या है वो परपेंडिकुलर है, दैट्स सिर्फ अपने को यही प्रूव करना था, ठीक है। ये दोनों थ्योरम के बेस पे अपन क्या करेंगे 10.3 को सॉल्व करेंगे। एक और चीज़ है कि यहाँ पास आपके बुक में और मिलेगा कि सर्कल थ्रू अ 3 पॉइंट, तो आप देखिए कि एक पॉइंट से कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, तो एक पॉइंट से आप ऐसे बहुत सारे सर्कल्स को ड्रॉ कर सकते हो। अगर सर्कल ड्रॉ करना चाहो ना आप, ठीक है, अगर सर्कल ड्रॉ करना चाहो कहाँ से, 1 पॉइंट से, तो बहुत सारे सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। देखिए ये एक पॉइंट, और ये सपोज एक पॉइंट हो गया, ये देखो एक पॉइंट, एक ही पॉइंट को टच करना चाहिए है ना, याद रखना, ये देखो एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, मतलब ऐसे आप बहुत सारे सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। और अगर 2 नॉन कॉलिनियर पॉइंट हो, सपोज इस टाइप के 2 पॉइंट्स हो, ठीक है, तो कितना सर्कल ड्रॉ कर पाओगे आप, देखिए यहाँ से एक सर्कल, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका एक सर्कल हो जाएगा, थोड़ा सा इसको ऐसे करें, दोनों पॉइंट को टच करना चाहिए, ठीक है। और मैं दूसरा सर्कल ड्रॉ करना चाहूँगा यहाँ से, अगर मैं दूसरा सर्कल ऐसा ड्रॉ करना चाहूँगा तो देखिए यहाँ से सपोज ये, चलो ये भी हो जाएगा आपका, और उसके बाद और ऐसे आप ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है, और यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपके पास 3 नॉन कॉलिनियस पॉइंट है, ठीक है, आपके पास क्या है 3 नॉन कॉलिनियस पॉइंट है, सपोज 1 2 और 3 नॉन कॉलिनियस पॉइंट है, तो यहाँ से अगर आपको, ये तो कॉलिनियर हो गया सॉरी, है ना, अगर आपके पास 3 नॉन कॉलिनियस पॉइंट है ऐसा,
मान के चलो, तो यहाँ से आप कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, ऐसा आपको पूछे तो आप सिर्फ वन एंड ओनली वन, ठीक है, वन एंड ओनली वन सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हो, याद रखना, इससे ज़्यादा आप सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते। जब 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट पे कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हो बोलेंगे ना, देयर इज अ वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू गिवन 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट से सिर्फ एक ही सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है। तो ये रहा आपका क्या, इस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन। एक थ्योरम था 10.5, उसमें बोला गया है ना, तो उसमें बता देना कि 3 नॉन कॉलिनियस पॉइंट्स है, वहां से सिर्फ एक ही सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है। इसको आप प्रैक्टिकली करके बताओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपन लोग एक्सरसाइज का, ठीक है। एक्सरसाइज में 10.3 का फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, कुछ नहीं है इसमें, क्या बोला गया है, ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल। यहाँ पास 2 का पेयर, 3 का पेयर, 4 का पेयर, 6 का पेयर ऐसा नहीं बोला गया है, सिर्फ डिफरेंट पेयर बोला गया है। तो पेयर का मतलब होता है सिर्फ 2, ठीक है, पेयर का मतलब क्या होता है, सिर्फ 2 होता है। तो सिर्फ आपको 2 का पेयर बनाना है डिफरेंट डिफरेंट। हाउ मेनी पॉइंट डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, कितने पॉइंट वहाँ कॉमन है और मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट बनाना है। तो मैं यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट पेयर बना देता हूँ। ये फर्स्ट पेयर बना दिया मैं यहाँ से, देखिए ये फर्स्ट पेयर, यहाँ कुछ कॉमन है क्या, नो, तो यहाँ आएगा नो कॉमन, ठीक है, नो कॉमन पॉइंट, क्या आएगा यहाँ पास, नो कॉमन पॉइंट आएगा। उसके बाद देखिए थोड़ा सा मैं इसको और डिफरेंट बनाता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट पेयर बोला है तो बस इतना ही टच करा रहा हूँ इसको। तो यहाँ देखिए क्या कॉमन पॉइंट क्या है, यहाँ पास ये कॉमन पॉइंट है इसमें, ठीक है। तो यहाँ लिखना ओनली वन कॉमन, ठीक है, ओनली वन कॉमन पॉइंट, सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट है यहाँ पास। देन उसके बाद और ऐसे बना दे अपन लोग, ठीक है। अब ऐसा नहीं भाई पेयर बोला है तो सिर्फ 2 ही सर्कल लेना है यहाँ पास, क्योंकि 3 का पेयर बोलता है 3 सर्कल को यूज करते, पेयर बोलते सिर्फ 2 लेना है आपको। तो यहाँ देखिए 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको कैसे भी आप ड्रॉ करो, जब 2 सर्कल लोगे और ऐसा डिफरेंट पेयर बनाओगे 2 ही पॉइंट को, तो यहाँ पास क्या रहेगा, ओनली 2 कॉमन पॉइंट, ठीक है, क्या रहेगा यहाँ पास, ओनली 2 कॉमन पॉइंट। एंड क्या पूछा है लास्ट में, मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉमन पॉइंट, देयरफॉर यहाँ लिख देना, देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट कितना है, 2 कॉमन पॉइंट, ठीक है, 2 कॉमन पॉइंट आर मैक्सिमम, यही बस ज़्यादा, इससे ज़्यादा तो कॉमन पॉइंट आपको मिलेगा ही नहीं, आप ऐसे भी ड्रॉ करके देख सकते हो, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा कुछ है नहीं करने का, गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर, है ना, वो तो आप प्रैक्टिकली कर लेना है उसको अपने को। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इफ अ 2 सर्कल इंटरसेक्ट 2 पॉइंट, अगर आपको बोल दिया जाए, है ना, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, 2 सर्कल है, ये 2 सर्कल है, इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, वो एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है 2 पॉइंट्स पे, ऐसा 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो, ठीक है। तो प्रूव दैट देयर सेंटर लाई ऑन द परपेंडिकुलर, तो आपको बताना है कि इनके जो सेंटर्स हैं वो कैसा होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है, वो कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है, लाइस ऑन अ परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ द कॉमन कोड, जो कॉमन कोड होगा ये है इसका कॉमन कोड। अच्छे से देखिए, थोड़ा सा 2 सर्कल बनाया मैंने और ये इसका कॉमन कोड, इस सर्कल के लिए भी, ये जो पहला वाला सर्कल है इसके लिए भी वो कॉर्ड का काम कर रहा है। अब देखिए इसी सर्कल के अंदर आ रहा है, इस सर्कल के लिए भी वो कॉमन कॉर्ड का काम कर रहा है। तो आपको बताना है कि जब ये दोनों सर्कल के सेंटर को अगर अपन ज्वाइन कर दें ऐसा, ठीक है, तो वो कॉमन कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट कर रहा है। जो आपका कॉर्ड है ना ए और बी, उसको क्या कर रहा है, वो बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसको सेंटर को लेते हैं ओ और इस सेंटर को लेते हैं ओ डेस, ठीक है जी। हम इसके सेंटर को लिए ओ और इसके सेंटर को लिए ओ डेस। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2 कॉमन पॉइंट है ए बी, तो इसको क्या करा देंगे हम लोग, ज्वाइन करा देंगे। ओ से लेके ए को ज्वाइन करा देना है और ओ से लेके बी को ज्वाइन करा देना है, ठीक है। फिर ओ से लेके ओ डेस को ज्वाइन करा देना, फिर ओ डेस से लेके ए को ज्वाइन करा देना, ठीक है। इतना काम करना है अपने को। अब अपने को प्रूफ क्या करना है, अपने को प्रूफ करना है, टू प्रूव क्या प्रूफ करना है कि ए एम, ये वाला पॉइंट जो है आपका ए एम है, क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहा है ये। ए एम इक्वल टू अपने को प्रूफ करना है बी एम, ठीक है, ए एम इक्वल टू क्या करना है, प्रूफ करना है बी एम, और ओ एम ए, ठीक है, ओ एम ए और ओ एम बी, ठीक है, और एंगल ओ एम बी आपको शो करना है कितना, 90 डिग्री, ठीक है। कितना शो करना है आपको, 90 डिग्री यहाँ पर शो करना है। तो चलिए आइए डायग्राम पे देखते हैं क्या करना है अपने को। हम ले रहे हैं पहले ट्रायंगल पे, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, ओ ए ओ डेस। थोड़ा सा ध्यान देना, कर्सर पे ध्यान दीजिए आप, ठीक है, मेरी बातों को, और कर्सर पे ओ, ये वाला ए, या ये ऐसा ले सकते हो ओ ए ओ डेस, ये ऊपर का ट्रायंगल आपको दिख रहा है, कर्सर ध्यान दे रहे हो आप, कर्सर को देखिए आप, ठीक है। वो इस ट्रायंगल को लेना है और ट्रायंगल,
ठीक है, और ट्रायंगल ओ बी ओ डेस, और ये वाला ओ बी ओ डेस, ये ट्रायंगल मतलब ऊपर का एक ट्रायंगल और नीचे के एक ट्रायंगल को आपको लेना है, दैट्स इट। इन दोनों ट्रायंगल में देखिए ओ ए और ओ बी ये रेडियस का काम कर रहा है, तो इसको लिखोगे ओ ए इक्वल टू ओ बी, ये रेडियस का काम कर रहा है, और ओ डेस ए और ओ डेस बी ये भी रेडियस का काम कर रहा है, ओ डेस ए और ओ डेस बी ये भी क्या कर रहा है, रेडियस का काम कर रहा है, तो यहाँ लिखोगे आप रेडियस, ठीक है, क्या लिखोगे, रेडियस। उसके बाद देखिए ओ से लेके ओ डेस इस ट्रायंगल के लिए भी है, ये वाला जो ट्रायंगल है ना, ये ऊपर वाला ट्रायंगल, उसके लिए भी ओ से ओ डेस है, और नीचे वाले के लिए भी देखिए आप ओ से ओ डेस है, तो यहाँ लिखोगे क्या, ओ ओ डेस इक्वल टू ओ डेस, और ये क्या हो जाएगा आपका कॉमन साइड, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये कॉमन साइड हो जाएगा। तो आप क्या बोल सकते हो कि देयरफॉर जो ट्रायंगल है आपका ओ ए ओ डेस वो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसका, ट्रायंगल ओ बी ओ डेस का। कौन से रूल से, 1 2 3, हाउ मेनी, 3 साइड, तो साइड 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 रूल से ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर, इंपॉर्टेंट चीज वो है कि यहाँ से देखिए, अब इस एंगल को मैं इस पूरे के लिए इक्वल बताऊंगा, किसके लिए बताऊंगा, एंगल ए ओ ओ डेस, ठीक है, ए ओ ओ डेस, इसको बोलूंगा मैं एंगल बी ओ ओ डेस के इक्वल, इसके इक्वल बोलूंगा। तो इसको जो है ना, अगर मैं इस यहाँ तक को इसको इरेज कर दूं, ठीक है, कि कितने पोर्शन को इरेज कर दूं मैं, इतने पोर्शन को इरेज कर दूं, ठीक है, इतने पोर्शन को इरेज कर दूं, तो भी मेरा क्या बचेगा यहाँ पास, एंगल ए ओ एम रहेगा ही और बी ओ एम रहेगा ही, ठीक है। तो इसी को लिखना है अपने को, एंगल ए ओ एम इक्वल टू एंगल बी ओ एम, कहाँ से हो जाएगा, बाय सी पी सी टी, ठीक है, कहाँ से हो जाएगा ये, बाय सी पी सी टी, इसको लिख दो इक्वेशन नंबर 1। और यहीं से एक चीज और लिख सकते हो आप, ठीक है, यहाँ से एक चीज और क्या लिख सकते हो आप कि ए ये वाला ए एम ओ, ये वाला ए एम ओ और बी एम ओ ये भी क्या हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा। तो इसको नेक्स्ट पेज पे अपन राइट डाउन कर लेते हैं, क्या क्या बोला मैं, एंगल ए एम ओ इक्वल टू बी एम ओ ये भी क्या हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपका इक्वल हो जाएगा। अब देखिए ऑल्सो, ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से आप आ जाइए कहाँ पास, डायग्राम पे आ जाइए, ठीक है, इस डायग्राम पे आ जाइए। अब डायग्राम पे थोड़ा सा आपने को ध्यान देना है, क्या देना है, ए ओ बी में, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ए ओ बी, ठीक है, ए ओ बी, अगर ओ बी और ओ ए दोनों इक्वल है तो ये वाला, आपको पता है ट्रायंगल्स में अगर साइडें इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाते हैं, तो ये वाला एंगल, एंगल ए और एंगल बी भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, एंगल ए और एंगल बी भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो उसी को यहाँ पर राइट डाउन करना है अपने को, ठीक है, क्या राइट डाउन करना है कि इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल, ए ओ बी में आपका ओ ए और ओ बी क्या है, इक्वल है, ओ ए और ओ बी इक्वल है ना, तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि क्या बोल सकते हो कि एंगल, ठीक है, एंगल ओ ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ओ बी ए, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, ओ बी ए, क्योंकि ये होता है ट्रायंगल प्रॉपर्टी से, अगर उनके साइड है अपोजिट साइड जो है ना इक्वल है तो उनके अपोजिट इंटरनल एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब आ जाइए बातों पे, कहाँ पास आ जाता है, सिंस कि एंगल ए एम ओ प्लस एंगल बी एम ओ, ठीक है, क्या हो जाएगा, बी एम ओ, ये कितना है आपके पास 180 डिग्री, कितना है ये 180 डिग्री, अभी हमने इसके इक्वल में लिखा हुआ है तो पुट कर दो एंगल ए एम ओ प्लस एंगल ए एम ओ पुट कर दो, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 180, फिर 2 एंगल ए एम ओ इक्वल टू 180, तो एंगल ए एम ओ इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ए एम ओ कितना हो गया 90 हो गया, तो आप लिख सकते हो कि बी एम ओ ये भी कितना बोल सकते हो 90 बोल सकते हो, ठीक है। अगर ऐसा है 90 डिग्री, तो अभी हमने 2 थ्योरम्स देखा था बच्चा कि अगर 90 डिग्री बन रहा है तो वो बाइसेक्ट करता है, यहाँ 90 बन रहा है, यहाँ 90 बन रहा है, मतलब क्या कर रहा है, वो बाइसेक्ट कर रहा है, बी है ना, हमने क्या प्रूफ किया यहाँ पास, बी एम ओ ए एम ओ ये क्या बन रहा है, यहाँ पास 90 बन रहा है, ठीक है, मतलब ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एम, ठीक है, एंड ओ डेस परपेंडिकुलर टू ए बी बाइसेक्ट टू ईच अदर। तो आप बोल सकते हो, क्यों बोल सकते हो कि एम इज द मिड पॉइंट, क्या बोल सकते हो कि एम इज द मिड पॉइंट
मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो यहाँ से आप बता सकते हो कि वो क्या कर रहा है, उसको दो पार्ट में डिवाइड करा। तो इतना सारा आपको प्रूफ करना पड़ेगा 10.3 के थर्ड क्वेश्चंस पे, ठीक है। अगर कोई भी डाउट्स हो, कोई भी रिलेटेड क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास पे अपन लोग नेक्स्ट थ्योरम्स को करेंगे जो कि 10.4 से रिलेटेड रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मिस नहीं करना, बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।